अब चलते हैं सत्संग की गहराइयों में। सबसे पहले हम एक बहुत छोटे से बिंदु होते हैं। क्या होते हैं? बिंदु। बिंदु माने जैसे बरसात की एक बूंद होती है। जब बरसात की बूंद आती है तो वो अपना एक नया रूप धारण कर लेती है। कैसे? एक बरसात की बिंदु जब आती है, ऊपर से पानी नीचे आता है, तो अगर वो पानी सीप में चला जाता है तो पानी क्या बन जाता है? मोती बन जाता है। और जो पानी मोती हुआ वो फिर नीर ना हो। नीर माने जल, यानी कि वो पानी जो मोती बन गया है फिर वो जल नहीं बन सकता है। ऐसे ही हम एक बिंदु माने एक पानी की बिंदु जैसी परमात्मा के घर से आते हैं और इस धरती पर गिरते आके, मृत्यु लोग जिसे बोलते, धरती पर गिरते आके अब हमारे भाग्य में अगर सतगुरु मिल जाए। कल हमने सतगुरु महाराज की बहुत, यानी कि कहते हैं गुरु की महिमा तो इतनी है कि अगर हम 2-4 साल भी बोलें फिर भी गुरु की महिमा को पूरी तरीके से नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि उनकी महिमा असीम में अथाह है। तो जितना भी कल बताया गुरु की महिमा को बताया है। तो गुरु अगर तुम्हारे जीवन में मिल जाए तो तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? तुम एक बूंद परमात्मा के घर से चले और गुरु के अगर हाथ में आ गए या तुम्हारे हाथ में गुरु आ गए, ऐसा भी होता है। तुम गुरु के हाथ में आ जाओ या गुरु तुम्हारे हाथ में आ जाए। जैसे यहाँ पर तो गुरु महाराज ने स्वयं चल के लोगों को पकड़ लिया आके, तो ये तो बड़े सौभाग्यशाली है। हमें गुरु को ढूंढना पड़ता है, यहाँ तो स्वयं गुरु महाराज चल के आए हैं, तो वो बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। और गुरु के हाथ में अगर तुम आ गए तो क्या होगा कि तुम मोती बन जाओगे। मोती माने तुम्हारी योनि बदल जाएगी। ये बरसात की बूंद के ऐसे मान लो कि जैसे बरसात की बूंद गिरी, गिरकर कहाँ गई? नाली में गई, नहर में गई और समुद्र में गई। फिर वो भाप बनी और भाप बन के कहाँ गई? आकाश में। और आकाश बन के फिर बूंद बन के जमीन पे गिरी। हमारे श्री गुरु महाराज, हमने बताया था कि जो हमारे श्री परमहंस दयालु महाराज स्वामी अद्वैतानंद जी, जिन्हें अध्यात्म सम्राट कहा गया है, और उनके हृदय सम्राट परम प्रिय शिष्य स्वामी स्वरूपानंद जी नगली निवासी भगवान के नाम से आज पूरे विश्व में विख्यात हैं। प्यारे भक्तों, अभी सत्संग गुरु महाराज श्री नगली निवासी भगवान की तरफ से आ रहा था। अब आप लोग बताइएगा कि इस समय, इससे पहले हम क्या बोले थे? श्रोता होते, श्रोता होते हैं। तो ऐसा न हो कि आप श्रोता की जगह श्रोता बन जाएं और अजूबा ज्ञान यानी कि जिसके अलौकिक ज्ञान को भूल जाएं। तो आपके सामने अलौकिक ज्ञान हम कहाँ से लेके दे रहे हैं? हम अभी यहाँ से नगली साहब गए और वहाँ से लेके आए ज्ञान को, और पैसा खर्च करो, कितने रुपए टिकट लगा नगली की है। तो इसके लिए हमने कहा कि आप लोग भी एकाग्रचित होकर देखें और उन्हें सुने कैसे ये ज्ञान का हमें प्राप्त होगा। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। प्यारे भक्तों, हमने अभी बताया था सत्संग में, अब भूल तो गए हैं लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि स्वामी परमहंस दयालु अद्वैतानंद जी भगवान और उनके परम प्रिय शिष्य हृदय सम्राट स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, और स्वरूपानंद जी महाराज के परम प्रिय एक हंस जी महाराज हुए और एक पांडरेवासी महाराज हुए। तो पांडरेवासी महाराज एक पांडरे गांव है, रहने के कारण उन्होंने पांडरेवासी महाराज कहा गया है, लेकिन उनका वास्तविक नाम आदरणीय श्री अनुरुद्ध देव जी महाराज था। इन्होंने नगली निवासी महाराज से ये ज्ञान को प्राप्त किया और उन्होंने हमारे सदगुरु महाराज श्री 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 स्वयानंद बेवा महाराज करणपुर में जो तपस्या की है, 25 साल एक जगह बैठकर उनको बताया और वो ज्ञान तुम लोगों के भाग्य से हमें प्राप्त हो गया। तो इस तरीके से ये वो ज्ञान है जो भगवान शंकर जी ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, आत्मा का ज्ञान बताया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ है।
बोलो सच्चे दरबार की। को बताएं सच बात, ध्यान से सुनना, कि जो कथा भागवत करते हैं पंडित जी महाराज, हमें कल किसी ने कहा था कि ये सिलेबस बना लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, और उन नोट्सों से उन्हें तो नोट्स पढ़ने हैं, लेकिन प्यारे भक्तों हमारे पास नोट्स वाला मामला नहीं है। हम तो कहीं से कैच करके देते हैं, सिग्नल कैच करके देते हैं। रियल में क्या सत्संग था, लेकिन किसी कारण से लाइट चली गई, तो वो सत्संग जो आ रहा था वो अब गुरु महाराज का ध्यान करेंगे, शायद दोबारा भेजें, कि हमारे पास नोट्स नहीं है। और जो नोट्स है वो इस डायरी में, तो डायरी ऐसी खुली रहती है पूरे कार्यक्रम में। आपने देखा डायरी हम नहीं खोल पाते हैं, क्योंकि डायरी में वो पूजनीय नोट्स बन गए। और हमने गुरु महाराज से प्रार्थना की, हे गुरु महाराज, ये जो है, जो आपने हमें दिया है, ये बिना पढ़े ही आप हमको देते रहना, जिससे कि हम भक्तों को यानी कि बता पाए। तो इसलिए हमारे पास न तो नोट्स हैं, न डायरी है, न कोई ग्रंथ है, सबका निचोड़। इसीलिए इसे कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब हो गया कि आपने देखा संग का मतलब क्या होता है। संग का मतलब जैसे एक व्यक्ति जा रहा था और रास्ते में उसे दूसरा व्यक्ति मिल गया, तो उसका क्या हो गया, संग हो गया है। ऐसे 4 लोग जा रहे थे और 6 लोग और मिल गए रास्ते में, तो 4 और 6 कितने हो गए, 10। तो 10 का क्या हो गया, संग हो गया है। तो जब लोग मिलते हैं तो संग उन्हें कहा जाता है, और जब सत्य मिलता है तो सत्य संग कहा जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों, कहने का मतलब है श्री गुरु महाराज हमको वो ज्ञान देते हैं जो परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलता है। ओ दुनिया का मैं सताया हूँ, दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु के दर पे आया हूँ। दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। तेरा जलवा देखा तो, तेरा जलवा देखा तो, मैं सतगुरु हर साया हूँ। दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। दुनिया का अपनों ने दामन छोड़ दिया, शीशे की तरह दिल तोड़ दिया। अपनों ने दामन छोड़ दिया, शीशे की तरह दिल तोड़ दिया। जिसको भी अपनाया था उसने ही मुँह मोड़ लिया। मैं भी अर्जी लाया हूँ, मैं भी अर्जी लाया हूँ। दुनिया का मैं सताया हूँ, दुनिया का मैं सताया हूँ। सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। जीवन की इन श्वासों में आखिरी मेरी आसों में, जीवन की इन श्वासों में आखिरी मेरी आशों में।
सतगुरु ने किया उजाला है, हम सबका रखवाला है। भक्त का मैं ठुकराया हूँ, भक्त का मैं ठुकराया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया। फंसा रहा जंजालों में, दिनों महीने कई सालों में, फंसा रहा जंजालों में, दिनों महीने कई सालों में। जब तूने मुझे याद किया, मैंने भी फरियाद किया, गम से भी टकराया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। तेरा जलवा देखा तो दिल मेरा हर छाया है। ओ नगली में जीना मरना है, जख्मी तुझे क्या करना है। नगली में जीना मरना है, जख्मी तुझे क्या करना है। सारे जगत का सहारा है, सतगुरु प्यारा हमारा है। सदा तेरा गुण गाया हूँ, सदा तेरा गुण गाया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। हो दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। तेरा जलवा देखा तो मैं मन में हर्षाया हूँ। हो दुनिया का मैं सताया हूँ, सतगुरु तेरे दर पे आया हूँ। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की। प्यारे भक्तों, इतनी गहराई से गुरु महाराज से जब जुड़े तब बता रहे हैं, सत्संग चल रहा था कि एक बूंद मोती बन जाती है, फिर वो मोती बूंद नहीं बनती। यही चल रहा था, इतनी मुश्किल से दी लाइन। तो कहने का मतलब है हम लाइन बड़ी मुश्किल से जोड़ते हैं, अगर टूट जाती तो बड़ी मुश्किल से जुड़ पाती है। श्री नगली वाले भगवान जी, जिनको समर्पण जब भाव से करोगे तो वो बता देंगे। तो कहने का सत्संग वहीं चलते हैं जहाँ पे चल रहा था। गुरुदेव ने लाइन जोड़ दी, अब तुम लोग लाइन मत काटना, लाइन जोड़े रखना है तो मिलते रहेगी आगे की मामला की बात। जैसे एक बूंद सीप के मुख में चली जाती है तो वो मोती बन जाती है, और मोती बनने वाली बूंद कभी भी पानी नहीं बन सकती, चाहे कुछ भी कर लो उसे, चाहे आगी में तपाओ, चाहे हवा में उड़ाओ, लेकिन वो पानी बनने वाली नहीं है। इसी प्रकार से हम भाग्य से जब हमें सतगुरु महाराज हाथ पकड़ ले हमारा, या हम सतगुरु महाराज का हाथ पकड़ लें, तो हमारी जो जीव है अंदर की, जीव माने वो बूंद है,
जो बार बार जन्म ले रही है और बार बार मर रही है, इस पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में ऊपर से गिरती है, कभी कीचड़ बनती है, कभी नालों में बहती है और कभी कहीं जाके बर्फ बन जाती है। हमारी बूंद पानी से पानी ही बनी रहती है, मोती नहीं बन पाती है। इसी प्रकार से ये जीव 1,84 घूम के पौ पर अटकी आए और अब की पौ जो ना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए वो पौ कहते हैं शून्य को, वो शून्य परमात्मा सतगुरु महाराज की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। और जब वो प्राप्त हो जाता है तो हम क्या बन जाते हैं? हम मोती बन जाते हैं। अब मोती बनने का मतलब है ये नहीं कि मेरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, अस्तित्व तो मेरा वही रहता है। कौन सा? जो हम थे वही हम रहेंगे, लेकिन मेरे ऊपर ये काल का गाल खत्म हो जाएगा, काल का चक्र खत्म हो जाएगा। और जो बूंद मोती बन जाती है, वो बूंद कहाँ रखी जाती है? वो बूंद अपनी तिजोरी में रखी जाती है। कहीं उसे लोग अपनी अंगूठी में मुद्रा में जड़वा लेते हैं और कहीं अपने मुकुट में लगवा लेते हैं। वो बूंद नालियों में नहीं बहती है। तो श्री गुरु महाराज का अगर तुम्हें उंगली मिल गई है, सतगुरु महाराज का हाथ पकड़ लिया है, तो जान लेना कि तुम भाग्यशाली नहीं, तुम सौभाग्यशाली हो, क्योंकि सौभाग्यशाली ही गुरु महाराज के हाथ में आ जाते हैं। और अब तुम कहने का मतलब ये है कि अब तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं रहे। जिन लोगों ने गुरु की उंगली पकड़ ली है, गुरु दीक्षा प्राप्त कर ली है, अब वो परमानेंट, यानी कि जैसे वीजा बनते हैं विदेश जाने के लिए वीजा बनता है, तुम्हारा परमात्मा के धाम जाने का पूरा वीजा तैयार हो गया है। कि ये क्या कारण है? हमने एक बार गुरु महाराज से ये पूछा, हमने गुरु जी क्या चक्कर होते जब हम सत्संग सुनने बैठते हैं या सत्संग करने बैठते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं। तो मेरे श्री गुरु महाराज ने हमें बताया कि जैसे माने चलो किसी के यहाँ पर कोई किराएदार आ जाए, मकान मालिक के यहाँ कोई किराए पे रहने लगे और किराएदार मानो 5,000 रुपये महीना दे रहा है और दूसरा किराएदार आएगा वो 5 के 6,000 रुपये देगा, फिर भी हम 5,000 वाले किराएदार को जाने नहीं देती है। ये कहते अरे तुम यहीं रहो हमारे संग। क्यों? क्योंकि हमारा उस 5,000 रुपए वाले किराएदार से मोह जुड़ जाता है, इसलिए उसको जाने नहीं देते हैं। और गुरु महाराज कहते हैं कि जो मृत्यु लोग कितने समय से जहाँ पे किराए पे ही तो रह रहे हो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, और मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये किराए का ही तो मकान है जहां हम लोग कभी कुबेरपुर में रह रहे हैं तो अगले जन्म में पता लगी मैनपुरी में ले लेंगे जन्म, वहां लेंगे, फिर पता लगी कोई और गांव में जाएंगे। तो ये किराए का ही तो घर है। और इस किराए का मकान मालिक कौन है पता है? इस किराए का मकान मालिक है यमराज। अब यमराज कह रहे हैं अरे लला तुम ही बने रहो, काहे को जा रहे हो, का धरो स्वर्ग लोक में। अरे स्वर्ग लोक में का करे हो, ये तुम्हें बढ़िया बढ़िया हैं, एक से एक बढ़िया नशा बनाए रखे हमने, सो पियो आनंद ले हैं, एक से एक बढ़िया खूबसूरती हमने यहाँ पर हैं, मन को बहलाने वाली चीजें बना रखी हैं, तुम वन का रखो मती जाओ। काय मारे वो तुमको बहला रहा है, तुमको फुसला रहा है, किसी तरीके से तुम सदगुरु महाराज की उंगली छोड़ दो और तुम यहाँ बने रहो, फिर हम तुम्हें ढंग से कुचले हैं, मुगदर वो कांटे वालों मुगदर मार के तब ले जाइए। क्योंकि कहिए लालच में फंसो, फिर काय को बाद में रोत है। तो ये लालच देते हैं कौन? मृत्यु लोक के जो यमराज हैं, लेकिन उनके सामने लालच नहीं चलता है। जिन्होंने सदगुरु महाराज से प्रेम कर लिया है, डोर लगा ली है, वो कहते अब हमें लालच से मत बहलाओ, क्योंकि हमने अपने असली रूप को, असली स्वरूप को, असली परमात्मा को जान लिया है। तो लालच में फंसने वाले कौन कौन लोग हैं? यहाँ हाथ उठाएंगे जो लालच में फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। हाँ, तो यहाँ पक्के यानी कि पक्के लोग बैठे हैं, कच्चे लोग नहीं हैं। तो ये मृत्यु लोक का लालच है, और इस लालच में फंसने के कारण कुछ लोग क्या करते हैं, उन्हें अरे रोज रोज
अब छोड़ो सत्संग वत्संग रहने दो, ऐसे कह देते तो जो जान लो कि वो तो लालच में फंस गई, और फंस गए वे बाद में कुछ ले जाएंगे। और जो नहीं फंसे, जिन्होंने कहा कुछ भी हो हैं, आंधी आए चाहे तूफान हैं, हम तो ये करके मानेंगे, जान लेना परमात्मा जान जाता है कि ये वक्त का पाबंद है और अपनी वाणी का पक्का है, ये यही हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनने वाला है, और परमात्मा उसे अपने धाम बुला लेते हैं। यही तो माया की परीक्षा है। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।